सभी साथियों को जय श्री राम, भारत माता की जय। ये हमारे गांव का शिव मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को बाज़ार लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का पुराना धूना है, जिसकी महिमा हमारे बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि यहाँ पर कभी 40 साल पहले एक महाराज जी ने तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या की शक्ति आज भी इस धाम पर विराजमान है। वही शक्ति आज अपने प्रचंड रूप में विराजमान हो रही है। यहाँ पर पिछले एक वर्ष में बहुत ही सारे धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं और ये बाज़ार जो लगा है वो बाज़ार भी उसी कार्यक्रम का ही श्रृंखला का एक अंग है। बोल। आज दिन सोमवार के दिन ग्राम फतेहपुर में शिव मंदिर पर बाज़ार लगना स्टार्ट हो गया है। अब की बार तीसरा बाज़ार है और यहाँ की जो महनता है, जो महानता है वो झावीर गोगा जी के अनुसार है। यहाँ पे बहुत पुरानी झावीर गोगा जी की माणी है, जिनके पास में एक वृक्ष भी है बबूल का। हमने जब से अपना जीवन में होश संभाला है वो वृक्ष हमेशा ऐसी देखा है और हमारे सभी ग्रामवासी और कमेटी सदस्यों ने विधायक जी से रिक्वेस्ट करके हमारे जो विधायक हैं क्षेत्र के महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उनकी ये देन है। हर मेले को झावीर गोगा जी के स्थान पर आते हैं, माथा टेकते हैं और उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। और जो ये बाज़ार की महिमा है वो हमारे खड़गवंशी विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी की है और हम उनके हमेशा एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने हमारे गाँव के लिए इतना सहयोग किया है और आने वाले समय में भी विधायक जी का सहयोग रहा है और रहेगा। और एक बार फिर सभी से क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिन भाई लोगों को, जिन माता बहनों को किसी प्रकार की परेशानी है तो हमारे गांव के शिव मंदिर पर, झावीर गोगा जी के मंदिर पर आए। पता नहीं कि किस देव की किसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और किसी को कोई परेशानी है उस परेशानी का भी हल होगा। लगभग अब से 40 वर्ष पहले हमारे ग्राम फतेहपुर में जो ये स्थान है झावीर गोगा जी का, भोलेनाथ का, यहाँ पर हमारे होश से भी पहले एक महात्मा लोग आए थे, जिन्होंने काफ़ी समय तक तप किया था और जो हमारे यहाँ की जो ये मातृभूमि है वो तपी हुई है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारा गांव मंगल कुशल है और विधायक जी का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, जिन माताएं बहनें भाई बंधुओं को कोई परेशानी है हवा की या किसी प्रकार की, एक बार हमारे ग्राम फतेहपुर में शिव मंदिर पर झावीर गोगा जी के स्थान पर जरूर आएँ, ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो और भोलेनाथ झावीर गोगा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। और हम खड़ा कर दिया है, आज बड़े लेट आए। ये बात ओ मैम दबा लो। तुम्हें कैद कर रहे हैं कैमरे में। सीमेंट है, गारंटी है सीमेंट ना हो। सीमेंट है, सीमेंट ना हो लगा हुआ। आपको आ जाते गारंटी कितना
ये हमारे गांव के बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद निरंतर महाराणा प्रताप समिति को प्राप्त होता रहता है। यही बुजुर्गों का आशीर्वाद की ही महिमा है कि गांव में पिछले 1.5-2 साल से चमत्कारी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये बाज़ार भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा है। अब मैं आपको इस धाम की पौराणिक महत्ता के बारे में इस ब्लॉग में कुछ जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, इन्हीं की ज़ुबानी आप सुनने वाले हैं। तो सभी लोग इस ब्लॉग में थोड़ा समय दें, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा जो आपको सुनकर बहुत ही आनंदित महसूस होगा। यह स्थान जहारवीर गोगाजी की मांडी, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि यह स्थान हमने ऐसे ही देखा है और इस स्थान पर यह मांडी सबसे पुरानी है। यह जो छोटी सी कोठरिया आपको दिखाई दे रही है, यही कोठरिया यहाँ इस स्थान पर सबसे पहले यही थी और आज इसी कोठरिया के बाद यहाँ पर बहुत विकास कार्य हो चुका है। इस धाम पर बहुत सारे धर्म के प्रतीक बन चुके हैं, जैसे शिव मंदिर है और जहारवीर गोगाजी की मूर्ति और गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है। हमारे गांव की महाराणा प्रताप युवा समिति ने अपने सभी गांव वालों से विचार विमर्श करके और अपने गांव के आदरणीय जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर के अपने धार्मिक स्थलों पर इतना विकास कार्य कराया है जिसका गुणगान सभी ग्रामवासी हमेशा गाते रहते हैं। और देखिए, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जहारवीर गोगाजी का छड़ी मेला बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ है। अभी कुछ दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद यहाँ पर इनका लेंटर पड़ जाएगा, फिर इनकी छत पड़ जाएगी। तो हमारे ये दोनों मूर्तियाँ बाबा गोरखनाथ जी की और जहारवीर गोगाजी की दोनों छाई में रहेंगी। और अब थोड़ी सी और इस स्थान की महत्ता सुनिए। हमारे समिति के उपाध्यक्ष और हमारे खास मित्र, हमारे वरिष्ठ सुभाष चंद्र खड़गवंशी जी आपको कुछ इतिहास बताएंगे। सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। ये जो हमारी जहारवीर गोगाजी की प्रतिमा है, ये अब से 7 साल पहले सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सभी ने दान दिया है। इसमें सभी के सहयोग से ये प्रतिमा है और जहारवीर गोगाजी का इस गांव पर आशीर्वाद है। अब से हमने अपनी ज़िंदगी में जब भी होश संभाला है, जहारवीर गोगाजी की यहाँ पर एक माणी थी। माणी से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, झाड़ झुंड थे। लेकिन हमने जब भी देखा यहाँ पर हमारे ग्रामवासियों ने बहुत कुछ सहयोग किया। हमारी जो महाराणा प्रताप युवा समिति की जो टीम है, उसने अपने कारोबार छोड़कर, घर के सभी काम काज छोड़कर यहाँ पर सहयोग दिया है और इस सहयोग में पूरी मेहनत की है। इस मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही कम है। और ये जो आज मंदिर की शोभा है, ये हमारे महाराणा प्रताप युवा समिति की एक जिम्मेदारी है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और यहाँ पर देखो आज कितना फील्ड है, सभी ग्रामवासियों ने इसमें सहयोग किया है। सभी ग्रामवासी के सहयोग से ये कार्य हुआ है। ये जो स्थान है, ये हमारे होश से भी पहले, यानी हमारा जब जन्म के लगभग 3-4 साल हो गए होंगे, उस वर्ष यहाँ पर एक बाबा आए थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि इन्होंने यहाँ पर तप किया था। ये झोंपड़ी वोपड़ी कुछ नहीं थी, ये धुना उन्हीं बाबा का है और इस धुने में आज भी वो शक्ति है। जिस माता बहन भाई बंधु को कोई परेशानी होती हो तो इस धुने में से थोड़ा सा भभूत उनको दिया जाए तो उनको आराम हो जाता है। और हम उन बाबा के हाथ जोड़कर ऐसे नमन करते हैं जिन्होंने बाबा ने
हमारे इस गांव को इस लायक समझा, यहाँ पर आकर तप किया, हमारे गांव की इस मातृभूमि को तपो बनाकर हमारे गांव पर उपकार किया। हम ऐसे महाराज और बाबा को कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारे गांव के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और उनकी शक्ति आज इस स्थान पर विराजमान है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। और ये इधर जो वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, ये हमेशा ऐसा ही है। जब से हमने देखा अपनी ज़िंदगी में, मेरी लगभग 30-35 साल की आयु हो चुकी है, उससे पहले भी ये वृक्ष इतना ही मोटा था और आज भी इतना ही मोटा है और कभी ये वृक्ष सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। इसमें आज भी वो शक्ति है। सभी दर्शकों, अब मैं आपको अपने गांव के जो बुज़ुर्ग हैं जो इस पौराणिक स्थान की महत्ता बताएंगे। आप सुनिए इस स्थान की पौराणिक महत्ता की कहानी हमारे गांव के आदरणीय बुजुर्गों की जुबानी। आपका नाम दादाजी? बोलो। राम सिंह खजांची। खजांची। ये जो गांव है इसका नाम? फतेहपुर बाटूपुरा। ये कौन सी तहसील में पड़ता है? हसनपुर। अच्छा, तो इस स्थान की पौराणिक महत्ता क्या है? इस स्थान की पौराणिक कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ है पिछले 30-40 वर्ष पहले कि यहाँ पर इतनी शक्ति विराजमान है कि आज इस स्थान पर बाजार भी लगने लग गया है और लगातार इस स्थान का कायाकल्प हो रहा है, सुधार हो रहा है। हमने बुजुर्ग आदमियों ने जो एक महात्मा तपे, बताओ ना तुम, उनके स्थान से जो फिर मंदिर की शुभकामना धरेगी। 4 दिन में मंदिर पूरा कराया। रोक के तो इनको समझा दो पहले। मंदिर पूरा कराया। 4 उनकी धुनी का भूत। तुम बोलो खजांची, तुम बोलो। चालू है? बोलो। बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी। 40 साल पहले। अब से हमारे यहाँ 40 साल पहले एक महाराज आए जी। और उन्होंने पहले खड़ी तपस्या करी जहाँ दीवान की माड़ी पे, जहाज जमान की माड़ी पे, और फिर उन्होंने जेठ के महीने में अग्नि की तपस्या करी और बहुत बड़ा यहाँ भंडारा भी हो। 3 तपस्या करी उन्होंने अग्नि की। 3 तपस्या करी। वो धुना आज तक ऐसी मौजूद है। बहुत बड़ी शक्ति हो गई और इतनी बड़ी शक्ति है कि उस धुना की भभूत अगर ले जाकर किसी दिक्कत वाले के माथे पे लगाई जाए, मुंह में डाली जाए, तो तुरंत फायदा होता तो तुरंत फायदा होता है। और जो गुरु गोरखनाथ के यहाँ जो मत्था टेक है, हाँ, उसको जो आशीर्वाद है उन्हें प्राप्त होता है। गुरु जहाज दीवान गुरु गोरखनाथ की दोनों की जो है स्थापना से जो है यूँ मठ चला आ रहा पुराना सदियों से, बहुत पुराने सालों से। और एक पुराना पेड़ कीकड़ और का एक है, कीकड़ का पेड़ पुराना है, उसको ना पता 100 वर्ष का होगा जन 200 का होगा। वो ही यूँ नहीं बताता कि यूँ मेरे सामने का है। जहार भी वीर की बाबा की किसी बुजुर्ग को ये पता नहीं है कि ये पेड़ कब का लगाया है और कितनी उम्र आएगी आगे, कोई अंदाजा नहीं। तो यहाँ पर जो भी है सच्चे दिल से मन्नत मांगने आएगा उसकी मन्नत पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। और यहाँ पर जो ये शिव मंदिर बना हुआ है, ये शिव मंदिर की कितनी उम्र है? ये कब बनाया गया? ये कौन सा सन बना? 2000 में। ये जो पहले बनाओ भाई। ये जो भोलेनाथ का शिव मंदिर है, ये 2000 में बना था। ये तो चकबंदी बाद में हुई है, पहले बना तो 2000 पहले बनाओ भाई मंदिर। राम कुमार की प्रधानी से पहले बनाओ। उनकी पहले सुना, उनकी 2000 ना उनकी नहीं है, उनकी नहीं है। ये 2000 में मंदिर बना, 2000 में बना। आज 22 साल हो गए इस मंदिर तो आज तुम्हारे स्थान पे ये बाजार जो लग रहा है, जो रौनक आ रही है, ये रौनक से आप सभी जो बुजुर्ग हैं गांव के, आपको कैसा महसूस हो रहा है? की बात है। ये जो तुम्हारे गांव में ये छोटे छोटे लड़कों कमेटी है, ये कैसा कार्य कर रही है? कैसा महसूस हो रहा है इस कमेटी के कार्य देख बढ़िया हो करके? रहा, कमेटी जो वाले जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, काम की सुविधा कर रहे हैं, कार्य बढ़ा रहे हैं। और जो मतलब धर्म के काम है उन्हें जो बड़े अच्छे रूप से जो मतलब उनकी शुभकामना पूरी कर रहे हैं। जैसे भी माता जी हैं,
झार पीर है, भोले बाबा हैं मंदिर में, और सबकी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है साफ सफाई और जो भी मतलब काम होता हो तो उसे बढ़ाते रहते हैं। वो यहाँ का पैसा नहीं लगा देते हैं सब पैसे को, और वो अपने कमेटी पास वाले से भी लगा देते हैं। अपने पास से भी लगा देते हैं। तो आप सब बुजुर्ग यही चाहते हैं कि गांव में जो और भी क्षेत्र के गांव में वहां पर भी सभी गांव के युवा साथी ऐसे ही इकट्ठा होकर के अपने धार्मिक स्थलों को दोबारा से सही करें और अपने यहाँ भी ऐसे ही साफ सफाई करें। साफ सफाई करें। हर एक जगह जहाँ भी भोले बाबा का मंदिर है या जहाँ भी कोई सभी स्थान है, क्षेत्रवासियों को एक बार फिर चेतावनी दी जाती है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं हर गांव में, वहाँ की जो नई पीढ़ी है वो अपने गांव के हर धार्मिक स्थान को सुधारें और वहाँ पे साफ सफाई रखें। सभी ग्रामवासियों का सहयोग लें। जैसे ग्राम फतेहपुर बाटुपुरा में ये शिव मंदिर है जहाँ पर आज बाजार जुड़ रहा है। ये सब महिमा सभी ग्रामवासी एवं जो कमेटी सदस्य हैं उनकी है। मैं सभी क्षेत्रवासी भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा कि अपने गांव में भी ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे और आपके गांव का नाम रोशन करे। जो हमारे गांव में ये नाम रोशन हो रहा है हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों का एवं सभी कमेटी छोटे छोटे कमेटी में सदस्य हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और उसका पालन कर रहे हैं। आज जो ये महिमा है भोलेनाथ झारवीर भोलेनाथ बाबा गुरु गोरखनाथ और झारवीर की शक्ति का परिणाम है आपके सामने। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी का है, जिन्होंने अपने सच्चे मन से हमारे सभी ग्रामवासियों का और जो ये धार्मिक स्थान है इसका पूरा सहयोग दिया है, पूरा साथ दिया है। हम विधायक जी का हमेशा हमेशा युगों युगों तक उनका एहसानमंद रहेंगे और उनका कभी एहसान को हम फरामोश नहीं होने देंगे। जिन्होंने जितना एहसान हमारे गांव के लिए किया है वो बहुत ही धन्य और योग्यता के काबिल है। आप सभी को फिर एक बार सूचित किया जाता है कि जो ये हमारा धार्मिक स्थान है ये ग्राम फतेहपुर बाटुपुरा के नाम से है और डाकखाना गजरौला है, तहसील हसनपुर है, ज़िला अमरोहा है। ये दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जो दिल्ली से मुरादाबाद को हाईवे एक्सप्रेस जाती है यानी नेशनल हाईवे 24 जाती है, उसी से ये हमारा गांव जुड़ा हुआ है। वहीं से उसी हाईवे से ये रास्ता हमारे गांव के लिए आ रही है जो कि गजरौले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। शहबाजपुर डोर में जो ढाबा है मोगा ढाबा है उससे 1 किलोमीटर आगे सुल्तान ठेर के नाम से एक ढाल पड़ता है। उसी ढाल से हमारे गांव के लिए ग्राम फतेहपुर के लिए रास्ता आ रहा है जो कि सुल्तान ठेर के चौराहे से फिर ग्राम फतेहपुर में आता है। जिस किसी भाई बंधु को हमारे गांव के लिए आना हो, ये यहाँ पर आकर झारवीर गोगा जी गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ के दर्शन करने हो तो उनके लिए हमारे गांव के सभी रास्ते खुले हुए हैं और भोलेनाथ का उन्हें और झारवीर गोगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी को नमस्कार, जय हिंद। ये जो सब सहयोग है ये हमारे माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी का है और बाबा योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ऐसे महान नेताओं ने जन्म लिया है हमारे भारत में, जिन्होंने हमारे देश को सुधार दिया है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि हम नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जितना भी इनको कोटि कोटि नमन किया जाए वो बहुत ही कम है। और योगी जी को भी कोटि कोटि नमन और हमारे जो माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी हैं उनको भी कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, जय हिंद।